इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में। आप मेरे पीछे देखेंगे ये नई पौध तैयार हो रही है जो भविष्य में प्रदेश और देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे। लेकिन शहर उत्तरी में सपा और बसपा कभी नहीं जीतती। क्या वजह है इसकी? दरअसल 1957 में इलाहाबाद उत्तरी सीट बनी। 1962 से लेकर 1974 तक लगातार 4 बार राजेंद्र कुमार वाजपेयी ने कांग्रेस के टिकट पर यहाँ जीत हासिल की। 1985 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अनुग्रह नारायण सिंह ने यहाँ से कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ा था। बाद में वह 2 बार लगातार विधायक भी कांग्रेस का टिकट पर चुने गए। यहाँ से लगातार जो जीतने का सिलसिला रहा वह या तो नरेंद्र सिंह गौड़ ने लगातार 4 बार जीता या कांग्रेस ने जीता। सपा और बसपा का कभी खाता नहीं खुल सका। इन्हीं वजहों की पड़ताल करने के लिए आज हम निकले हुए हैं। आखिर शहर उत्तरी विधानसभा में क्या कारण है कि सपा बसपा का इतने वर्षों बाद भी खाता नहीं खुल सका है। प्रयागराज में चुनावी रंग चढ़ चुका है। गांव-गांव, गली-गली प्रचार के लिए दिग्गज मैदान में है। सभी दलों की नज़र वीआईपी सीट बन चुकी शहर उत्तरी विधानसभा पर है। इस सीट पर शहर की उत्तरी विधानसभा सीट 1957 में बनी थी। इस सीट पर 1962 से 1974 तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। तब 20 साल तक राजेंद्र कुमारी वाजपेयी विधायक बने। इसके बाद हुए उपचुनाव में जनता पार्टी से बाबा राम आधार यादव 1977 तक विधायक रहे। 1980 में हुए उपचुनाव में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के पुत्र अशोक वाजपेयी जीते। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अनुग्रह नारायण ने वाजपेयी परिवार से ये सीट 1985 में छीनी। वो जनता दल से विधायक बने। डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर बीजेपी से 1991 से सन 2007 तक विधायक रहे। अनुग्रह नारायण सिंह ने 2007 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा और लगातार 2 बार विधायक बने। 2017 के चुनाव में हर्षवर्धन वाजपेयी बीजेपी से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस विधानसभा सीट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस सीट के अंतर्गत प्रयागराज शहर की सबसे खास स्थान मौजूद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, शहीद चंद्रशेखर आजाद का स्थल, यूपी बोर्ड का ऑफिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आनंद भवन आदि भी यहाँ है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस, अधिवक्ता, पत्रकार या यूं कहें कि वीआईपी मतदाताओं से ये सीट भरी हुई है। सबसे अधिक शिक्षित मतदाता यहाँ हैं। यहाँ लगभग 4 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें ब्राह्मण वोट 1 लाख से अधिक है। कायस्थ वोट 70,000 के आसपास, अल्पसंख्यक मतदाता भी 40,000 के आसपास है। 60,000 दलित, 50,000 बनिया, 25,000 मुस्लिम और 20,000 पिछड़ी जाति के वोटर हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी को 89,191 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर कांग्रेस सपा गठबंधन उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह रहे थे, जबकि बसपा तीसरे स्थान पर रही। जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी को मात्र 980 वोट मिले थे। दरअसल शहर उत्तरी अपने आप में एक बड़ा मजबूत गढ़ रहा है शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का। हम कह सकते हैं शिक्षित लोगों का यह क्षेत्र है। यही वो क्षेत्र है जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हज़ारों हज़ार छात्र अपने अपने घर छोड़ कर आते हैं अपनी दुनिया बताने के लिए। और यही कारण है कि यहाँ पर राष्ट्रीय फलक से जुड़ना हर किसी को पसंद आता है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टियों से या क्षेत्रीयता से जुड़ना नहीं चाहता। हम देश के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए बनने आए हैं तो देश की बात करेंगे। और यही कारण रहा यहाँ के लोगों का कि उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों को तरजीह दिया है। इतिहास गवाह है कि ये शिक्षित लोगों के शहर ने कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों पर कभी भरोसा नहीं किया। प्रयागराज का शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में देखिए इसकी बसावट क्या है ये समझ लें तो शायद मेरे ख्याल से समझना आसान हो जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हाई कोर्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, एजी ऑफिस है मतलब महालेखाकार कार्यालय है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पुलिस मुख्यालय, शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा सेवा आयोग, इतने ढेर सारे सरकारी ऑफिसेज हैं ये कि इनसे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इन्हीं के लोग बसते हैं। मतलब प्रोफेसर हैं, जज हैं,
एडवोकेट हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, इसके अलावा कर्मचारी हैं, छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। मतलब एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग इस पूरे क्षेत्र में बसता है और शायद यही कारण है कि ये शिक्षित वर्ग को राष्ट्रीय मुद्दे पसंद आते हैं, उनको क्षेत्रीय मुद्दा समझ में नहीं आता और इसीलिए शायद क्षेत्रीय पार्टियां जो सपा बसपा जिसे हैं वो इसमें सफल नहीं हो पाती। यहाँ हमेशा राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ही चुनाव जीतती है और जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, तब से आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी जीतती है इस क्षेत्र से। तो शायद इसका कारण यही है कि शिक्षित लोग हैं, उनको संकीर्णता उनके दिमाग में नहीं है, क्षेत्रीयता उनके दिमाग में नहीं है, लोकल मुद्दे उनको महत्व नहीं रखते, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें महत्व रखती हैं और इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर पर ही जो मुद्दे उठाती हैं पार्टियां उन्हीं को चुनती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती की 3 धाराओं के बीच सियासत चौथी धारा है। यह प्रयागराज की अतिरिक्त धारा है और इसकी यह धारा यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहती है। शहर उत्तरी विधानसभा में आज हमने पड़ताल की, पूछताछ की, जाना कि आखिर यहाँ पर सपा और बसपा क्यों नहीं जीतती। पता चला कि राष्ट्रवाद यहाँ पर हावी रहता है। लोग क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करते हैं। यही कारण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता नहीं खुल सका है। मैं हूँ अमरीश मनीष शुक्ला, दैनिक जागरण, प्रयागराज।